बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पॉलिटिकल इकॉनमी के एक नए एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद एहसन मलिक और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुज़म्मिल साहब काफ़ी दिनों के बाद हमारे काबू आए और आज मैंने इनको पकड़ लिया और मैंने कहा जी अपना एनालिसिस दे के आप जाएंगे हमारे शो में। तो मुज़म्मिल साहब, पॉलिटिकल इकॉनमी आपको पता है, हम इकॉनमी को देखते हैं, सॉफ्टन इकॉनमी को। सवाल ये है कि बड़े कैनवस पे तो गवर्नमेंट बहुत क्लेम कर रही है, हमने डॉलर कंट्रोल कर लिया, हमने इन्फ्लेशन नीचे ले आए, हमने काफ़ी चीज़ों को, बैंक इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आए, बट पब्लिक का जो अनरेस्ट है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी काफ़ी एक्सेस भी है माशाल्लाह, उसके लिए नियर फ्यूचर में आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसे क्या इक़दाम करेगी? लेकिन जी आम आदमी के मसाइल हल, एक है मुल्की मसाइल, रियासत पाकिस्तान के मसाइल हैं, और एक है आम आदमी के मसाइल। इस वक्त दोनों में कनेक्शन कम है। मतलब IMF से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, तो ट्रेड डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है, आम आदमी को उससे कोई रिलीफ नहीं है। काइबोर के कम या ज़्यादा होने से आम आदमी का क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है ना। आम आदमी का किससे ताल्लुक़ है? आम आदमी का ताल्लुक़ है, अगर आप बिजली की कीमत आज 40% आप नीचे करते हैं तो इन्फ्लेशन नीचे आएगी ना आम आदमी के लिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये समझें कि आप ठीक है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें कम हुई होंगी, आलू कम हुआ होगा, प्याज कम हुआ नहीं, वैसे कोई कम नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूँ, जो वो इन्फ्लेशन कम करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो कम हुए हैं ना, जो आपने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज़ लिंक टू इन्फ्लेशन। इंटरनेशनली इट्स आपने बढ़ाया तब था जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, और आपने कम तब किया जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन कम हो गई है। बिल्कुल सही। फार्मूला तो यही चलाया ना आपने, तो कहीं ना कहीं तो कोई कम हुई होगी। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता आपसे। मेरा मतलब है आम आदमी के लिए का ग्रॉसरी का बजट से ज़्यादा इस वक्त बजट है बिजली का बिल का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब बिजली के बिलों में रिलीफ आएगा तो फिर आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। आ जाएगा बिजली के बिलों में रिलीफ। देखिए, ये एक अलग चैप्टर है। आपने पूछा आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा ना, मैं अभी पहले आपके उस सवाल, आम आदमी हमारे यहाँ ज़्यादा सैलरीड क्लास है। बिल्कुल सही। वो हाई टैक्सेशन में है इस वक्त। बिल्कुल सही है। उसकी टैक्सेशन सिंगल डिजिट में आएगी तो वो अमीर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है आपने सैलरीड क्लास की यूटिलिटी बिल्स कम करनी है और उनकी टैक्सेशन कम करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे कि आम आदमी को रिलीफ आ गया। बिल्कुल सही। तीसरा कोई फार्मूला नहीं है। ये दोनों काम अभी हुकूमत ने नहीं किए हैं और ना नियर फ्यूचर में चांस है। चले, आपको पता होगा नियर फ्यूचर का, मुझे नियर फ्यूचर का नहीं पता ना। मेरे पास क्योंकि बेसिकली हम IMF प्रोग्राम में हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में टैक्सेशन आ जाए सैलरीड क्लास की, तो वो तो नामुमकिन चीज़ है। देखिए, वो आइडियल चीज़ है, लेकिन इस वक्त तो 35% से 25% के दरमियान घूम रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। 20% पे भी आ गई तो 15% का रिलीफ है, 15% पे आ गई। देखें, आइडियली तो काइबोर भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए, लेकिन 15% पे भी आके तो हम कह रहे हैं ना बड़ा नीचे आ गया, क्योंकि 23% से नीचे आया है। नहीं, अभी चांसेस है 16 दिसंबर को दोबारा जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है उसमें भी कुछ 150 से 200 बेस पॉइंट कम होने के चांसेस हैं। 13.5 पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस हुकूमत को पता है कि जब वो बिजली की कीमत कम करेगी तो आदमी खुशहाल होगा, और जब वो टैक्सेशन कम करेगी तो आदमी खुशहाल होगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन बात यह है मुज़म्मिल साहब, मैं जो एज ए तजियाकार समझता हूँ और देखता हूँ ग्राउंड पे कि गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो भी नज़र नहीं आती लोगों को रिलीफ देने के लिए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें ना IMF का अमल दखल है, ना कोई कानून साजी की ज़रूरत है। सिर्फ आपके ऐसे मेजर्स लेने से एक पॉजिटिव वेव आ सकती है। ऐसे डिसीजंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आप लेट फाइलर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कभी आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट है, कभी उसको लेट फाइलर में डालते हैं, कभी नॉन फाइलर में डालते हैं। मतलब चीज़ों के अंदर आपने खुद क्योस रखा हुआ है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन इस मुल्क में रिटर्न ना फाइल करने का भी तो, या लेट फाइल करने का भी एक रुझान है। मैं और आप दोनों लेट फाइलर थे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? हमें उसको पता नहीं था कि जी ये लेट फाइलर में डाल देंगे। तारीख तो बट इस दफा हमने तो टाइम पे कर दी। तारीख आती थी ना कि इस डेट तक दायर करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उस डेट की पासदारी नहीं की ना। नहीं की।
क्यों? नहीं, उसकी पेनल्टी पे की मुजम्मिल साहब, फिर भी पासदारी तो नहीं की ना। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। क्यों? पढ़े लिखे आदमी हैं, लोगों को आप मईशत पे लेक्चर देते हैं। इस मुल्क में मईशत के ऊपर आपका एक नाम है, तो आपने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की। मैं लोगों को कहता हूँ कानून की पासदारी करें। मैंने पिछले साल रिटर्न फाइल नहीं की, मैं समझता हूँ लेट फाइलर बहुत अच्छा किया। इस साल आपने टाइम पे फाइल की, बिल्कुल टाइम पे की। क्यों? नुकसान हुआ ना पिछले साल, बिल्कुल ऐसे हुआ ना, ठुकी ना, बिल्कुल, मुझे भी ठुकी। नहीं, आप मेरी बात समझे। दुनिया भर में डेडलाइंस की पासदारी, रियासत की दी हुई डेडलाइंस की, देखिए ना, लाल निशान है, गाड़ी नहीं आगे जानी चाहिए। रियासत के कानून की पासदारी है। आप मेरी बात समझें, जो रियासत कानून बनाती है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इससे आप लाइन से टायर उधर नहीं जाएगा, आपका नहीं जाना चाहिए। वो लिखती है ये जगह वन वे है, वो वन वे हो जाती है। वो लिखती है यहाँ पे टू वे नहीं होगा, वन नहीं होता, क्योंकि रियासत के कानून की पासदारी हम सब का फ़र्ज़ है। हमारे माशरे ने रियासत के कानून को खिलौना बना लिया है। इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा। रेट ऑफ द इकनॉमिक लॉ बहुत कमज़ोर है, माशी कवानीन की रेट बहुत कमज़ोर है। दुनिया भर में जिन ममालिक ने तरक्की की है, वहाँ इकनॉमिक लॉज की रेट बहुत मजबूत होती है। नहीं, लेकिन जब मुजम्मिल साहब आप दुनिया से कंपेयर करते हैं तो फिर यहाँ पे लोगों का, जब आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं ना, तो वो आपको स्टार्ट करते हैं माचिस की डिब्बी से लेके रोटी तक, वो किस पेट्रोल तक, बिजली तक, किस चीज़ पे आम आदमी टैक्स नहीं पे कर रहा है। दुनिया भर में देता है, GST, ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे नहीं देता। देखें 17% वैट दुनिया के कई ममालिक में है, 16% वैट, 5% भी है। हर तो हम भी तो 17% GST पे कर रहे हैं, तो हर चीज पे, तो ठीक देना चाहिए। बट उसके इन ल्यू में पब्लिक को, आम आदमी को ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है, ना कोई रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये मसाइल हैं, ये ऐसे मसाइल हैं कि एहसन मलिक साहब 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और एहसन मलिक साहब के घर का खर्चा है 3 लाख रुपए, ठीक है, और एहसन मलिक साहब के 2 और भाई हैं जो कुछ नहीं कमा रहे, और वो एहसन मलिक साहब के 2 लाख रुपए पे पल रहे हैं। तो घर में हर वक्त शोर, एहसन मलिक साहब शोर मचाते हैं कि मैं 2 लाख रुपया कमाता हूँ और आपकी पूरी नहीं पड़ती, क्योंकि 2 और भाई हैं, अगर वो भी 2-2 लाख रुपए कमाने लग जाएं तो घर 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है ना, 6 लाख आमदन हो जाएगी ना। अब मेरी बात समझें, हमारे टैक्स पेयर्स की तादाद कम है, हमारे रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम है, हमारे मुल्क में ऐसे लोग एक कंसिडरेबल तादाद में मौजूद हैं जिनको टैक्स देना चाहिए और वो नहीं देते हैं। हमें उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें हर उस मैयर को सपोर्ट करना चाहिए जो उनको टैक्स नेट में ले आए। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी बात से 200% एग्री करता हूँ, बट बात यह है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बात यह हुकूमती एक जो इक़दामात हैं वो सवाए शोर मचाने के, जैसे पिछले दिनों मीडिया पे चल रहा था, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकता। बात ये, यार आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जो आप नहीं कर सकते? आपको इसके लिए कानून साजी करनी है, आपके वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। आप लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा इकदाम बता दे जिससे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत को ये कानून साजी करनी चाहिए कि नॉन फाइलर ना गाड़ी ख़रीद सकता है, ना प्लॉट ख़रीद सकता है, ना वो कोई ऐसी चीज़ जो 50,000 रुपये से ज़्यादा की है वो नहीं ख़रीद सकता। उस पर पाबंदी होनी चाहिए। नहीं, पाबंदी बिल्कुल आप लगाएं, बट बात ये साथ आप मतलब ब्रीदिंग स्पेस भी दें। क्या ब्रीदिंग स्पेस देते हैं? रियासत के पास कोई ब्रीद है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। नहीं, अपने अल्ले तरल्लों के लिए इनके पास सब चीज़ें हैं, गाड़ियाँ खरीदनी हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ताज़ीन और आराइश करनी हो, उसके लिए तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, पब्लिक के लिए नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी है। एहसन मलिक साहब, अच्छा, अभी आप जब ऐसी बात करते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। वो क्यों जी? मतलब आप जब ये बात करते हैं, मतलब कोई मुल्क वज़ीर आज़म हाउस के बगैर चल सकता है, कौमी असम्बली के बगैर चल, देखें बैंक देख लें, देखें इस तरह मिलाइन करने से मुल्क ठीक नहीं होगा। कुछ चीज़ें रियासत की निशानियां हैं, कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म, रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, गाड़ी पे उन्होंने सफ़र करना है। वो एक वज़ीर आज़म साहब आए थे, वो हमें रोज़ बताते थे कि फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ना साइकिल पे दफ्तर आता है, ख़ुद वो फिर हेलीकॉप्टर पे आते थे।
आते थे हेलीकॉप्टर पे कि नहीं आते थे? 50 रुपए लीटर वाले पेट्रोल। हेलीकॉप्टर। तो इसका मतलब है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये लोगों को रियासत से बदजन करने के खूबसूरत नारे तो हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हमें जब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में ट्रेडर टैक्स नहीं देता, तो आप उसको जस्टिफाई ना करें। नहीं, हम उसको कोई जस्टिफाई नहीं करते। नहीं, आप करते हैं। नहीं, हम आप करते हैं। जब आप मेरा मतलब है उसके जवाब में रियासत की खराबियां गिनाते हैं तो आप जस्टिफाई करते हैं। हम रियासत की नहीं, उनके पास टैक्स ना देने की कोई वजह नहीं है, उनको टैक्स देना चाहिए। नहीं मुज़म्मिल साहब, हम रियासत की कोई नालायकी नहीं गिनाते। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम FBR से है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के 80% मसाइल की वजह FBR है, क्योंकि उन लोगों का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। वो बंद कमरे में बैठ के एक पॉलिसी सुना देते हैं। और आप ये देखें ना, मुल्क में कोई कोराम, कोई बोरान, कोई जल्जला, कोई सैलाब, आपने बजट दिया एक, और 190 बिलियन से आप शॉर्ट हैं। क्यों? क्या हो गया? मतलब आपकी पॉलिसी गलत थी। बट कट इट शॉर्ट, 24 नवंबर आ रही है, क्या नजर आता है क्या होगा? मुझे तो तसादुम नजर आता है। कितना? उस पर मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे तसादुम नजर आता है। गंडापुर साहब पहुंच जाएंगे डी चौक पे? उनकी जिंदगी का मामला है, उन्हें पहुंचना पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी इनको? ताकत से रेंजर और पुलिस लड़ेगी। और कितने आप समझते हैं क्राउड ले आएंगे गंडापुर साहब? तो डिपेंड करता है रियासत ताकत कितनी इस्तेमाल करती है। रियासत मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर दफ़ा पब्लिक तो, क्योंकि 1000, 1500, 2000 बंदा तो इस्लामाबाद से ही निकल आता है, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इतनी स्पेस है हमारे पास। ना भी हो तो आपके घर को जेल डिक्लेयर कर देंगे। इसका कुछ सोल्यूशन है कि ये क्योस? ये हम 2014 से इस क्योस में हैं। एक जमात है जिसको जो 2014 में धरने में आई थी मार्ज वजूद में, उस जमात को हमने इक़्तिदार भी देख लिया, अपोजिशन में भी देख लिया, वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकी। उनके दौरे हुकूमत में भी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं था, वो अपोजिशन में भी वो इस्तेकाम की सियासत करते ही नहीं है। उनकी सियासत ही अदम इस्तेकाम की सियासत है, चाहे आप उन्हें इक़्तिदार दे दें, चाहे अपोजिशन दे दें। तो अब हमने उनके साथ ज़िंदा रहना है, और उस ज़िंदा रहने के तरीके हम ढूंढ रहे हैं कि मुल्क भी चलाना है और उनके साथ भी ज़िंदा रहना है। मुज़म्मिल साहब, लास्ट 1 मिनट, मतलब इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना? कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है। वक्त इसका ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। एज इट इज खान साहब अडयाला रहेंगे। बिल्कुल, बाहर आने की चांसेस नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपने मुज़म्मिल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।